बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 12.1, पाठ 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है, या 64 घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं इसको, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे सवाल होते हैं। क्या किया गया है? दो ठोसों को मिलाया गया है। किनको? और ठोसों का नाम क्या है? घन। दो घनों को आपस में मिलाया जाता है, उनके फलकों को, संलग्न फलकों को मिला करके एक नया ठोस बनाया जाता है। और वो नया ठोस क्या बना है? घनाभ। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देख लो क्या मतलब है इसका। देखो, आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपके ज्यादा अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन। प्रैक्टिकली हमको समझना है हर चीज को। देखिए, एक घन मेरे पास ये है, एक घन ये है, ठीक है। हालांकि ये दोनों घनों का आयतन बराबर नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए, जरा सा इसका आयतन ज्यादा है क्योंकि ये बड़ा लग रहा है ना, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ जाएंगे बात को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो घन हैं, इनके फलकों को ऐसे मिलाया जाता है। देखो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? अब ये दोनों को मिला देंगे, यदि इनका आयतन बराबर होता तो ये और ये सीधे एक ही सीध में होते ना। समझ रहे हो बात? ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। लेकिन आकृति आपको समझ में आ रही होगी कैसी बनी। यह आकृति बनी, देख लो। दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों को ऐसे मिलाया जाता है, तो उससे बनने वाली आकृति यह हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा? एक घनाभ बन जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? समझ रहे हो? ठीक। तो बस इसको समझ गया। अब इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और इस घन का आयतन दिया हुआ है आपको। यदि मुझे आयतन दे रखा है तो मैं घन का क्या निकाल सकता हूं? भुजा निकाल सकता हूं। लंबाई क्या भुजाई होती है उसकी? तो समझ रहे हो यारी बात? यदि मुझे इसका आयतन दे रखा है तो मैं इसकी भुजा निकाल सकता हूं। ये कितना लंबा होगा? और के जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही क्या होगा? इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, यानी कि जो भुजा है वो निकाल सकता हूं मैं। और इससे मेरे को सब कुछ निकल सकता है। फिर समझ रहे हो कैसे निकलेगा? देखिए, अब मैं इसका यदि चित्र बनाऊं, ठीक, तो कैसे बनेगा इसका चित्र बच्चों? देखो जरा सा, ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इसको यदि हम चित्र से समझने का प्रयास करेंगे, ये समझ रहे हो? एक मेरा घन ये है, ये वाला है, दूसरा घन ये वाला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इनको मैंने मिला दिया ऐसे, तो ये आकृति मेरी जो बन गई वो क्या बन गई? घनाभ बन गई। अब ये भुजा कितनी थी मेरी? माना एक घन की जो भुजा थी वो ए थी। यदि मैं इसके संलग्न फलकों को मिला दूंगा तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? ये भी ए होगा, तो कुल लंबाई कितनी होगी? 2a हो जाएगी। मेरी बात आ गई समझ में? ये बात समझ में आ गई? चौड़ाई कितनी रहेगी? चौड़ाई यही रहेगी, समझ लो। चौड़ाई यही तो रही, लंबाई हुई ना दुगनी। देख लो जरा सा, ये लंबाई दुगनी हुई, चौड़ाई तो वही है और ऊंचाई भी वही है, लेकिन लंबाई दुगनी होगी। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यही समझना है। तो लंबाई दुगनी हो जाएगी, चौड़ाई यदि a है तो a ही रहेगा और ऊंचाई भी a है तो a ही रहेगी, ठीक है। जो घनाभ बनेगा ना, जो इन दोनों घनों को मिला करके
संलग्न फलकों को मिला करके जो घनाभ बनेगा, ठीक, उसकी लंबाई तो 2a हो जाएगी, चौड़ाई यही रहेगी और ऊंचाई भी a रहेगी, ठीक है। तो यदि मैं अब ये a का मान निकाल लूं तो इस घनाभ का मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकता हूं ना। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2lb धन bh धन hh, इस सूत्र से। यही है कहानी। अब मेरा मकसद यह है कि मैं ये कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, माना प्रत्येक, क्योंकि 2 घन है ना यहां पर, प्रत्येक घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार देखो, सरल, बहुत आसान सवाल, आसान करूंगा इसको हल को मैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप ध्यान देंगे यहां पर। प्रश्नानुसार आपको इस घन का आयतन दिया हुआ है, एक घन का आयतन। इसका आयतन कितना होता है बच्चों? हाँ, एक ही घात 3। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यदि इसकी भुजा a है तो इसका जो आयतन होता है 1 की घात 3 होता है। 1 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमको दे रखा है ना, कितना है, 64। 1 की घात 3 बराबर 64 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। मैंने यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, ठीक है। समझ रहे हो बात? अब a का मान निकल सकता है, नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ये घनमूल 64, याद रख लो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? ये घनमूल का चिन्ह होता है क्योंकि यहां पर घात 3 है। यदि a वर्ग बराबर 64 होता है तो a बराबर क्या हो जाता है, वर्गमूल 64 हो जाता है। ये तो आपको पता है। यदि a की घात 3 बराबर 64 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल 64 हो जाएगा। इसको घनमूल का चिन्ह होता है, पता है सबको यह बात? यहां पर 3 लिखा जाता है इसके अंदर, यहां बाहर नहीं। यहां 3 लिखेंगे तो घनमूल कहलाता है, फिर वर्गमूल नहीं कहलाता है, ठीक है बच्चों? समझ में आ गई बात? अब 64 का घनमूल कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं। किसका घन होता है 64? 4 का। तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो मैं यहां पर घनमूल 4 गुणा 4 गुणा 4। आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी निकाल सकते हो, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पता है बात? यह 64 का यदि घनमूल निकालना है तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। सबसे पहले 2 से भाग दूंगा 32 बार, 2 से भाग दूंगा 16 बार, 2 से भाग दूंगा 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया बच्चों है? यदि मैं इसको किसी रूप में लिखूं, ऐसे नहीं लिखूं, ये तो आपको पता था। तो कई बच्चों को यदि पता नहीं है तो ध्यान रख लो, घनमूल निकालना भी सीख लो। यहां पर घनमूल, यह सारों को गुणा करके लिख दूंगा मैं। इसके गुणनखंड हैं 64 के। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 4 5 6। तो घनमूल जब हम निकालते हैं तो 3 का एक कुछ बनता है, पेयर बनता है, ठीक है। 3 का देखो, ये 3 का बनाते हैं। वर्गमूल में 2 2 का। वैसे 3 वाले को 3 का पेयर नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। पेयर हमेशा 2 के लिए यूज होता है। मतलब हमें यहां पर 3 गुणनखंड लेते हैं, एक समान वाले, और इनमें से क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। यहां से क्या आ गया, 2 बाहर आ गया। यहां से क्या आ गया, 2 बाहर आ गया। तो कितना आ गया उत्तर, 4। तो a बराबर 4 आ गया मेरा। देखा है, कठिन है? घनमूल निकालना आ गया ना बस। इसलिए अब मैं लिखूंगा
घनु के संलग्न, क्या वो कह रहा है बच्चों, देखो ये संलग्न फलकों को मिलाकर, फलकों को मिलाकर बनने वाले घनाभ, अब क्या बन रहा है बच्चों, घनाभ बनाना अब, की लंबाई कितनी होगी बच्चों, 2 गुणा 1, ठीक है, सेंटीमीटर यहां पर लिख सकते हैं आप, 2 गुणा 1 सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब आप एक घन की भुजा निकलेगी मेरी 4 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा ए सेंटीमीटर, देखो 2 का मतलब 2 गुणा ए हुआ, बराबर 2 गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई जो होगी 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई h बराबर, ये तो मेरी क्या होगी, लंबाई को किससे दिखाते हैं, l से, चौड़ाई को यहां पर b लिख देता हूं, ठीक है, और ऊंचाई को h बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भी यही होगा, ठीक। बस ये निकल गए मेरे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब मैं इस घनाभ का क्या निकाल सकता हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहीं पर निकाल लेता हूं, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, तो इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB धन HL। कैलकुलेशन गलत नहीं करनी पड़ती इसमें, इस चैप्टर में यही है कि जो जोड़ घटाना गुणा भाग है ना, वो बिल्कुल सही करना पड़ता है, उसी में गलती करते हैं बच्चे। 2 गुणा LB, L कितना है 8, 8 गुणा 4 धन BH, 4 गुणा 4 धन 4 गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 यह हो गया 8 चको 32 धन 16 धन 32 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुणा, जोड़ देंगे 6 2 8, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 3 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि यदि आपको ये जो आकृति बनेगी, इनको, इनके फलकों को जोड़ करके इसमें यदि आपको पेंट करना होगा, लाल पेंट, तो कितने क्षेत्र में करना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में करना होगा। आगे बात समझ में है? देखो ऐसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आपके। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नोट करिए।